हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 19 तक 18 तक सॉल्व किए थे और 19 जो है 18वें की तरह है, तो उसको बताते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। तो आते हैं 20वें क्वेश्चन से, यहाँ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। 20वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 9 है। यदि इस संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से क्या है, 27 अधिक हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, पहले संख्या दो अंकों की मान लेते हैं। 20वें क्वेश्चन में माना इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक कितना है, अंक y है। ये हम मान लेते हैं। इकाई का अंक कितना है, x है, और दहाई का अंक कितना है, y है। तो इसलिए संख्या, अब संख्या क्या बनेगी, देखिए, जब इकाई और दहाई का अंक पता चल गया तो आपको बताए थे, इकाई में 1 का गुणा करते हैं, दहाई में 10 का गुणा करते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं। तो दहाई की जगह इकाई का 1 होगा और दहाई का मतलब क्या है, 10y हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो संख्या मिल जाएगी। यानी संख्या कितनी हो गई, 10y प्लस x हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं कि यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, आप देखिए कुछ और कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या है कि अगर एक कंडीशन ये दिया है कि इसके अंकों को जोड़ लिया जाए। अंक क्या है, एक x है, दूसरा क्या है, y है। अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो अंकों का योग कितना है, 9 है। अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए x प्लस y कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये ऐसा दे रखे हैं कि अगर अंकों का योग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अंकों का योग हमने कर लिया। फिर कह रहे हैं, यदि इस संख्या के, अब प्रश्न अनुसार चलते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रश्न अनुसार। अब जो कह रहे हैं वो ऐसा हम लोग करते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं कि यदि इस संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, अंकों के स्थान बदल देते हैं, यानी कि इकाई वाला दहाई के स्थान पे हो जाएगा, दहाई वाला इकाई के स्थान पे। तो यहाँ 10y प्लस x था, अब की बात लिखेंगे 10x प्लस y लिखेंगे। देखिए, दहाई वाला इकाई के स्थान पे आ गया और इकाई वाला दहाई के स्थान पे आ गया, ये संख्या होगी। अंकों के स्थान बदल दिया गया और इसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त नई संख्या का योगफल, नहीं, हम दूसरा पढ़ने लगे। यहाँ देखिए, स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। ये जो संख्या है, अब जो मिल रही है, जो संख्या बनी है, ये मूल संख्या का मतलब प्रारंभिक संख्या कितना था, 10y प्लस x था। इससे कितना 27 अधिक है। ये हो गया आपका समीकरण बन गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना, इसी को क्या कर लेना, सॉल्व करने का मतलब है x और y का वैल्यू निकाल लेना। क्या कर लेना है, x और y का वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ क्या कर देते हैं, पहले x को एक साइड में कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, x और y को सबको एक साइड में ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, x और y सबको एक साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आप इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10x, इसको इधर लाएंगे तो -x हो जाएगा। ये आपका y है, इधर लाएंगे तो -10y, और इधर क्या है, बराबर 27 है। 10x में से 1x घटाएंगे तो मिलेगा 9x। कितना में एक मिलेगा, 9x। और 10y में से 1y घटाएंगे तो मिलेगा 9y। लेकिन ये किस में है, माइनस में मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। क्यों, क्योंकि 10y ज़्यादा है, ज़्यादा के सामने साइन माइनस का, तो यहाँ पर माइनस, बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब 9 ले लीजिए कॉमन, 9 ले लेंगे कॉमन तो यहाँ मिलेगा x माइनस y मिलेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 27। और 9 का 9 तरीके हो जाएगा 27, यानी कि x माइनस y बराबर आया आपका 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए, पहला समीकरण आपका बना है x प्लस y बराबर 9 और दूसरा आपका बना है x माइनस y बराबर 3। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। हल करने का मतलब यह है कि इन दोनों समीकरणों से x और y का मान ज्ञात करेंगे। अब जब ऐसा सिचुएशन होता है, दो समीकरण साथ में दिए होते हैं, इसको हल करना होता है, तो यहाँ तीन विधियाँ होती हैं। एक आपका प्रतिस्थापन विधि होता है, दूसरा आपका विलोपन विधि होता है, और तीसरा आपका बज्र गुणनखंड विधि होता है। तो यहाँ एक विधि बता दे रहा हूँ, विलोपन विधि बता दे रहा हूँ। कौन सा विधि, विलोपन विधि। ये आसान है थोड़ा, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या कर देते हैं कि यहाँ देखिए, ये यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ। ये x माइनस y 3 है और ये x प्लस y 9। तो इसी के नीचे लिखेगा, इसी के नीचे लिखिएगा आप लोग, यहाँ लिखेगा ऐसे, समीकरण नंबर 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से देखिए, एक कितना था, x प्लस y 9 है, और दूसरा था x माइनस वाई इक्वल क्या था, 3 था। अब ये देखिए, ये आपका 1 है और ये आपका समीकरण कितना है, 2 है।
अब क्या करिएगा, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। हमारा उद्देश्य यह है कि इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल गायब हो जाए। क्या है उद्देश्य कि इन दोनों वेरिएबलों में से एक, देखिए जब तक दोनों वेरिएबल रहेंगे तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, किसी न किसी एक वेरिएबल को गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एक वेरिएबल, यहाँ y की अगर बात करते हैं तो y ऊपर वाले में यानी कि पहले इक्वेशन में पॉजिटिव में और सेकंड वाले इक्वेशन में किसमें, नेगेटिव में है। तो जब आप ऐसा सिचुएशन देखें कि प्लस और माइनस है यानी कि दोनों ही अपोजिट साइन हो, दोनों ही क्या हो, अपोजिट साइन हो, और दोनों ही वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या हो, समान हो। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, यहाँ देखिए y का गुणांक कितना 1, यहाँ भी y का गुणांक कितना 1 है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो क्या करिएगा, समीकरण को जोड़ दीजिएगा। जोड़ेंगे तो आप जानते हो कि जोड़ने का चिन्ह नहीं बदलता है, तो आपका ये प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस यानी घट जाएगा। y में से y घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि y का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास रह क्या जाएगा, x रह जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और x जोड़ेंगे तो 2x, और ये 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 से 12 को कैंसिल करेंगे तो x इक्वल कितना है, 6 आया। x का वैल्यू कितना है, 6 आया। x का वैल्यू कितना, 6 आया। अब इस x का वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दीजिएगा, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिएगा, y का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि x इक्वल 6 समीकरण नंबर 1 से निकाले जा रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो 1 का क्या था, x प्लस वाई इक्वल 9 है, तो x का वैल्यू कितना आया, 6, और प्लस वाई इक्वल कितना, 9। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू कितना, 3 आया। अब पहले मूल संख्या बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए मूल संख्या, इसलिए मूल संख्या आपका कितना था, जब हम लोग संख्या बनाए थे तो इकाई का अंक x माने थे, दहाई का अंक y माने थे, यानी कि मूल संख्या क्या थी, 10y प्लस x था। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, यानी 10 गुणे y का वैल्यू 3 और प्लस x का वैल्यू कितना, 6। तो 30, 10 3 30, 30 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि मूल संख्या कितना आ गया है, 36 आया है। मूल संख्या कितना आया है, 36 आया है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। 36 यहाँ देखते हैं, ठीक है, मूल संख्या आपका कितना आ गया, 36 आ गया। ये हो गया आपका आंसर हो गया। एक दो बार आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बढ़िया समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। करें 2 अंकों वाली किसी संख्या की दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का 3 गुना है। यहाँ देखिए कुछ कंडीशन दे रखा है, इकाई और दहाई के अंकों में संबंध दे रखा है। इकाई और दहाई के अंकों में क्या रखा है, संबंध दे रखा है। तो ये संबंध के हिसाब से अपना काम करेंगे। तो पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या, इसमें भी 2 अंक गए हैं, एक आपका इकाई होगा, दूसरा क्या होगा, दहाई होगा। संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है यदि इस संख्या और अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त नई संख्या का योगफल 132 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि इस संख्या और इसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त नई संख्या का योगफल कितना है, 132 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन के हिसाब से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में तो यहाँ पहले मान लेते हैं, माना क्या है, इकाई का अंक कितना है, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। इकाई का अंक कितना है, x और दहाई का अंक कितना है, y है। तो इसलिए जो संख्या की बनेगी वो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या की हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगी। ये तो आपका संख्या हो गया। अब देखिए और कुछ दे रखे हैं कि इकाई और दहाई में संबंध दे रखे हैं। कह रहे हैं कि जो दहाई के स्थान का अंक है, तो दहाई आपका y है, तो y वाला अंक जो है इकाई के अंक का 3 गुना है, यानी कि y इक्वल क्या है, इकाई x है, x का 3 गुना यानी कि इतना है। ये है आपका समीकरण ये है, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, ये कंडीशन दे रखा है कि जो y यानी कि जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 3 गुना है, तो हमने y इक्वल 3x कर दिया। ठीक, अब कह रहे हैं, अब प्रश्नानुसार चलते हैं, अब प्रश्न के अनुसार काम करेंगे।
प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं कि यदि इस संख्या और इसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त नई संख्या का योगफल। इस संख्या का मतलब जो पुराना संख्या यानी कितना है 10y प्लस x है, और प्लस क्या देंगे, कितना कर दें प्लस, इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, बराबर के नीचे बराबर लगा देंगे, गणित का रूल होता है ऐसे 10y प्लस x, ये तो आपका मूल संख्या। अब कह रहे हैं इसके अंकों के स्थान में बदल दें और दोनों को जोड़ लेंगे, तो इसके स्थान को बदलेंगे और जोड़ेंगे तो जोड़ का निशान लगा दिया, इसके स्थान बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 10x प्लस कितना हो जाएगा y, इस दोनों का योगफल कितना है 132 है। अब यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है और x और y का वैल्यू निकाल लेना है। तो 10y में एक y और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा, और यहाँ 10x में एक x और जोड़ देंगे तो 11x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। 11 दोनों जगह, तो 11 को ले लेते हैं कॉमन, कितना मिलेगा x प्लस y एक ब्रैकेट में बराबर 132। यहाँ 11 से इसको 132 को कैंसिल कर देते हैं, तो 11 का नाम 11 और 11 दूनी 22, यानी कि x प्लस y का वैल्यू कितना आया 12 आया है। x प्लस y का वैल्यू कितना है 12 है। अब देखिए y का वैल्यू दे रखा है 3x, y का वैल्यू कितना दे रखा है 3x, तो जहाँ y है वहाँ 3x लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 3x बराबर 12। ठीक, ये कहाँ से हुआ, ये हुआ है समीकरण नंबर 1 से, तो ऐसा लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 से, यहाँ ऐसे बगल में ब्रैकेट लगा के लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, ताकि पता चले कि यहाँ कहाँ से चेंजेस किया गया है। तो यहाँ देखिए y कितना, y का वैल्यू दे रखा है 3x, तो जहाँ y था उसको हमने 3x कर दिया। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 में x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4x, तो 4x इक्वल कितना हो जाएगा 12, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी x इक्वल कितना है 3 आया। अब x क्या था, इकाई का अंक था, क्या निकालना है यार, यहाँ निकालना है आपको मूल संख्या याद करनी होगी, हाँ नहीं ये कह रहे हैं तो मूल संख्या निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 1 से, समीकरण नंबर 1 से, 1 से क्यों, 1 से इसलिए ताकि y का भी वैल्यू पता चल जाए। समीकरण नंबर 1 से y इक्वल 3x था, यानी कि 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3x था, x का वैल्यू 3 आया तो 3 इंटू 3 बराबर 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। x का वैल्यू आपको 3 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, तो मूल संख्या निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, मूल संख्या, और मूल संख्या आप जानते हो कितना था, मूल संख्या आपका था 10y प्लस x था, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए मूल संख्या बराबर कितना हो जाएगा 10y प्लस x, यही मूल संख्या था, बराबर 10 इंटू y का वैल्यू आपका 9 और प्लस x का वैल्यू कितना 3 है, तो 9 3 कितना हो जाएगा, ये 9 9 90 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 93। ये हो गया आपका मूल संख्या हो गया। यानी कि किस संख्या के बारे में बात कर रहे थे, ये 93 के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहे हैं एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, 20 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाती है, दोनों की वर्तमान उम्र मालूम कीजिए। देखिए वर्तमान उम्र मालूम करना है, तो वर्तमान उम्र को कंसीडर कर लेते हैं कि वर्तमान उम्र कितना है, x है या y है, ठीक जो भी है। अगर आप 2 वेरिएबल में लगाना चाहते हैं तो एक को x मान लीजिएगा, दूसरे को y मान लीजिएगा। अब अगर 2 वेरिएबल में नहीं लगाना चाहते हैं तो जो कंडीशन दे रखा है उसके हिसाब से काम करिएगा, एक ही वेरिएबल रह जाएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, ठीक। तो यहाँ मान लेते हैं, देखिए जो पिता की उम्र है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पुत्र की उम्र पे। पुत्र की उम्र की 4 गुनी, यानी कि अगर पुत्र का उम्र x मान लेंगे तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना पुत्र की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं, वर्तमान आयु कितना है x वर्ष है, वर्तमान आयु कितना है x वर्ष है, इसलिए पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इसका कितना गुना, 4 गुना, यानी कि 4x हो, इतना वर्ष हो जाएगा, कितने वर्ष हो जाएगा 4x वर्ष हो जाएगा, 4 गुना है ना, तो 4 का हमने इसमें गुणा करा दिया। फिर करें 20 वर्षों के अनुसार, यानी 20 वर्षों के बाद, तो प्रश्नानुसार बात करते हैं अब हम लोग। प्रश्नानुसार
20 वर्षों के बाद करें, यानी कि 20 वर्ष ये भी बढ़ेगा और 20 वर्ष पिता का भी उम्र बढ़ेगा। तो क्या कर लेंगे, पिता और पुत्र ऐसे दोनों साइड में लिख लेंगे। ये आपका मान लीजिए पिता हो गए और ये आपका क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो 20 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिएगा और 20 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का उम्र भी 20-20 वर्ष बढ़ेगा। समय सबके साथ में होता है, सबके साथ में होने का मतलब यह है कि एक समान रूप से चलता है सबके लिए। तो ये आप 20 वर्ष ये भी बढ़ेंगे, 20 वर्ष ये भी बढ़ेंगे, तो इसलिए हमने 20 जोड़ दिया। 20 वर्ष के बाद की बात करें, अगर पहले की बात करते तो यहाँ घटा देते, लेकिन बाद की बात करें, जो पुत्र की उम्र है, पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है। यानी कि जो पिता की उम्र है वो पुत्र का उम्र यही, तो इसका दुगना हो जाएगा और ये बराबर कर देंगे। जब दुगना हो गया तो ये पिता की उम्र की क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 4x और प्लस आपका 20 और इधर 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x और प्लस आपका 22 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, 4x की तरफ 2x को ले आएंगे तो इधर -2x और 40 की तरफ 20 को ले जाएंगे तो इधर -20 हो जाएगा। ये आपका 2x और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 10 है। और ये x किसका है, पुत्र का, यानी कि पुत्र का उम्र कितना है, 10 वर्ष है। तो पिता कितना 4x है। 4x का मतलब यह है कि 10 में 4 का गुणा करा देंगे तो 10 चौके कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे एक लाइन लिख देंगे कि अतः पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 40 वर्ष। पहले पिता लिखा है ना, जब क्रमशः लग जाए तो जो पहले पिता होता है उसका पहले लिखा जाता है। देखिए जब क्रमशः लग जाए तो क्रमशः की जो सबसे पहले होगा उसका मान सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर जो बाद में होगा उसका मान भी बाद में होगा। ठीक है, तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितना, 40 वर्ष एवं कितना वर्ष होगा, यानी पुत्र अब के लिखेंगे तो पुत्र का कितना हो जाएगा, 10 वर्ष है। वर्तमान आयु कितना है, 40 और 10 वर्ष, यही हो गया आपका आंसर होगा। दोनों की उम्र कितना है, 10 वर्ष और 40 वर्ष है। ठीक, यानी कि पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा और पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। ये आपका वार्षिक परीक्षा 2002 में आया था। वार्षिक परीक्षा किस में आया था, 2002 में आया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, या फिर कौन सा है, 22 ही था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। पिता तथा पुत्र की उम्र का योगफल 80 वर्ष है और पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र के 10 वर्ष से अधिक हो जाता है। दोनों ये आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और 24वां करें, दो मनुष्यों की उम्र में 10 वर्ष का अंतर है तथा 15 वर्ष से पूर्व बड़े ही उम्र छोटे की उम्र से दुगनी थी, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। और 25वें में क्या किया, 25वें में तो एग्जाम्पल दे रखा है, 25वें में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। तो आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 के साथ में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। ओके, थैंक्स।